विविध भारती सेवा की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को की गई थी। विविध भारती का मतलब है भारत की विविधता, जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। ये सेवा आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो द्वारा बंबई और मद्रास, जो अब चेन्नई से शुरू की गई थी। विविध भारती पर प्रसारित होने वाला पहला गीत था नाच रे मयूरा नाच, जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था और मन्ना डे ने गाया था। उस समय भारतीय श्रोता बड़े पैमाने पर रेडियो सिलोन सुनते थे, क्योंकि एआईआर ने कुछ समय के लिए हिंदी फिल्मी गीतों का प्रसारण बंद कर दिया था। श्रोताओं को वापस लाने और मनोरंजन प्रदान करने के लिए विविध भारती को लोकप्रिय फिल्मी संगीत और मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ लॉन्च किया गया था, जिसमें फिल्मी गीत, नाटक, हास्य कार्यक्रम और साक्षात्कार जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण होता था। ये अपनी अनोखी प्रस्तुति शैली और कार्यक्रमों जैसे जयमाला, हवा महल, भूले बिसरे गीत और छाया गीत के कारण तुरंत लोकप्रिय हो गई। विविध भारती की सेवा आज भी भारत के सबसे बड़े मनोरंजन नेटवर्कों में से एक है और इसका मुख्य उद्देश्य है देश की जनता को मनोरंजन और सूचना प्रदान करना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां यह संचार का सबसे सुलभ और सस्ता माध्यम है। सेवा का विस्तार और प्रभाव भारतीय रेडियो इतिहास में अद्वितीय है। विविध भारती ये न सिर्फ हिंदी भाषी दर्शकों के लिए, बल्कि भारतीय संस्कृति और संगीत के प्रचार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विविध भारती ने भारतीय संस्कृति को एक खास मंच पर प्रस्तुत किया है। इसके कार्यक्रमों में पुराने शास्त्रीय संगीत, भारतीय लोक संगीत और भारतीय फिल्म उद्योग के विविध पहलुओं को समाहित किया जाता है। ये न केवल संगीत का प्रसार करता है, बल्कि भारतीय नृत्य, कला और साहित्य को भी बढ़ावा देता है। उसके कार्यक्रमों में न केवल फिल्मी और संगीत के बारे में बताया जाता है, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिलाओं के अधिकारों पर भी कार्यक्रम होते हैं। कई लोग विविध भारती से जुड़े हुए गानों, नाटकों और कार्यक्रमों को अपनी यादों का हिस्सा मानते हैं। ये श्रोताओं के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करता है। विविध भारती के कार्यक्रमों में विविधता इतनी अधिक है कि हर उम्र, रुचि और शौक के श्रोताओं के लिए कुछ न कुछ विशेष होता है। आइए कुछ प्रमुख प्रकार के कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड के पुराने और नए गाने, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम, लोक संगीत और कवि सम्मेलनों की भी प्रस्तुति की जाती है। संगीत सरिता, संगीत रत्न और सूरसागर जैसे शो पुराने हिट गानों और शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे की बातें जैसे बच्चों के कार्यक्रम, जो बच्चों के लिए रोचक और शैक्षिक होते हैं। कथा मंच और रेडियो नाटक जैसे कार्यक्रम भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों की कहानियों और नाटकों का प्रसारण करते हैं। श्रोताओं को न केवल मनोरंजन देते हैं, बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी संवेदनशीलता पैदा करते हैं। हंसी के हंगामे और आपकी पसंद जैसे कार्यक्रम श्रोताओं को हंसाने और उनका मन बहलाने के लिए होते हैं। फिल्मी गॉसिप और हिंदी फिल्म इतिहास जैसे कार्यक्रमों में श्रोताओं को फिल्म उद्योग से जुड़ी जानकारी मिलती है। प्रमुख भारतीय त्योहारों पर जैसे दिवाली, होली, दशहरा और ईद पर विविध भारती विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है, जिनमें त्योहारों से जुड़ी कहानियां, गीत और विशेष उत्सव प्रसारित किए जाते हैं। अब विविध भारती की तकनीकी प्रगति के बारे में कुछ जानकारी। जहां एक समय केवल एएम और एफएम रेडियो चैनलों के माध्यम से ही विविध भारती की सेवा मिलती थी, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। श्रोताओं को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, यूट्यूब चैनल्स और मोबाइल ऐप्स के जरिए भी विविध भारती की सुविधा मिल रही है। इससे पूरे विश्व भर में श्रोताओं को इसे सुनने का मौका मिलता है। रेडियो के बदलाव के साथ विविध भारती ने खुद को आधुनिक समय के हिसाब से ढाला है। अब ये श्रोताओं के लिए और भी अधिक इंटरैक्टिव हो चुका है। श्रोताओं को उनके पसंदीदा गाने या संदेश भेजने का मौका मिलता है। इसके साथ ही कार्यक्रमों में श्रोताओं की भागीदारी भी बढ़ी है। विविध भारती की लोकप्रियता ने इसे न सिर्फ रेडियो के भीतर, बल्कि अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी एक प्रमुख स्थान दिलाया है। ये सेवा न केवल भारतीयों के बीच, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच भी बहुत पॉपुलर है। विदेशों में रहने वाले भारतीय इसे अपने घर की यादों के रूप में सुनते हैं।
रेडियो का एक चैनल नहीं है विविध भारती, बल्कि भारतीय संस्कृति, संगीत और मनोरंजन की धारा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इस सेवा ने न केवल श्रोताओं को उच्च गुणवत्ता वाले संगीत और नाटक प्रदान किए हैं, बल्कि ये भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को भी संरक्षित करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। विविध भारती की आवाज, जिसने कई पीढ़ियों को मनोरंजन दिया है, आज भी भारत में और विदेशों में बसे भारतीयों के दिलों में बसी हुई है। प्रिय साथियों, अगले वीडियो में हम रेडियो के एक नए विषय पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो से कुछ जानकारी मिली या अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।